नहीं भाई, नहीं 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 यार, नहीं भाई, इतना गंदा कैसे कट सकता है भाई? इतना गंदा तो लड़की ने नहीं काटा कभी भाई। ये बहुत इमीडिएट रिएक्शन कर रहा हूं मैं, मतलब ये बहुत ज्यादा इमीडिएट है। इतना इमीडिएट तो ये भी बाहर भी नहीं निकले प्लेयर्स वगैरह। लेकिन यार एक चीज तो कंफर्म होगी कि चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड, यूरोपा लीग में सेविया और थपड़ाने में सादियो माने, इन तीनों को अपने अपने रिस्पेक्टिव जॉब में कोई बीट कर नहीं सकता। देखो यार, ये गेम अपना होना था भाई। लाइक पहले 20 मिनट देख के ना, जो पहले 20 मिनट में 2 गोल मारे हैं उसके बेसिस पे यू कैन डेफिनेटली, लाइक आपको लगेगा कि यार एरिक टेन हैग ने ना 5-0 वाला गेम कोच करा है। 5-0 वाला, एक भी कमी नहीं थी पहले 45 मिनट में। मतलब सेविया की तरफ तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी कोई कमी ही नहीं थी, ऐसी कोई वीकनेस नहीं थी जो कि एक्चुअली में यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ी हो जिसको सेविया एक्सपोज कर सके। सभी यहाँ पे खुद का पेटीकोट नहीं बच रहा था। लेकिन यार भाई सेकंड हाफ में हमने क्या करा, ऐसा भी नहीं था कि डाइंग मिनट्स में तो, फर्स्ट हाफ के डाइंग मिनट्स में तो यूनाइटेड भी हल्की लग रही थी और 1-2 सेव भी डेविड दे के अच्छे आए थे। लेकिन तुम सोचो भाई, सेकंड लेग में ब्रूनो नहीं खेलेगा, उसके बाद यहाँ पर लिसांद्रो इंजर्ड हो गया, वरान इंजर्ड है, लूक शॉ का पता नहीं, मार्कस राशफोर्ड का पता नहीं, और स्कोर लाइन 2-2 है और अब हम अवे खेलेंगे। ये एरिक टेन हैग के साथ क्यों होता है कि भाई कितने, मेरे को आज भी याद है क्रिस्टोफर गाल्टर के रिगार्डिंग जब अपन रिसर्च वगैरह करते थे, ये देखते थे कि अरे एक्चुअली में एमएनएम के साथ कितना खेला है, जो कि बहुत बड़ा एक डिफेंड पॉइंट था गाल्टर का कि यार उसको मेसी, नेमार, एम्बापे कंसिस्टेंटली यूज करने का मौका मिला नहीं। या तो कोई इंजर्ड हो जाता था, या कोई इंजर्ड हो जाता था, या कुछ हो जाता था। भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनी फुल स्क्वाड और फुल पावर में कब आएगी एरिक टेन हैग के अंदर, और जब भी आई है भाई एरिक टेन हैग ने परफॉर्म किया। लेकिन मामला तो हुआ है, देखो स्पर्स वाली हरकत तो करी है, पानी की बोतल भाई हमने बॉटल किया है बहुत तगड़ा वाला। और इसका ब्लेम ना यार, देखो प्लेयर सेंट्रिक तो रहेंगे हम, लेकिन मैनेजर सेंट्रिक भी रहना पड़ेगा। देखो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि सब्स्टिट्यूट्स, देखो एरिक टेन हैग को मैंने सब्स्टिट्यूट के तौर पे कभी ज्यादा उस रेफरेंस में मैंने उसकी कभी तारीफ नहीं की है, और आज उसका एक प्राइम एग्जांपल भी दिख गया क्योंकि आप वेगहोस्ट को लिया है। देखो यार ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि 45 मिनट में कुछ था ही नहीं जिसको एक्सपोज करती सेविया, लेकिन स्टिल अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरे को लगता है कि क्या सही में यार वेगहोस्ट की अगर हम बात करें, या फिर बाकी के प्लेयर्स को जिसको लेके आया गया, या फिर हम अगर एलांगा की बात करें, तो क्या सही में इसको जरूरत थी क्या इतनी जल्दी लाने की? क्योंकि आप एकदम से वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल हाफ खेल के आ रहे हो और आप फिर नॉन टेक्निकल प्लेयर्स को डाल रहे हो, तो क्या उसकी जरूरत थी? क्या इतनी जल्दी यहां पर इनको इंक्लूड करने की जरूरत थी क्या यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस, जो कि अगले हफ्ते का गेम तो वैसे भी मिस करने वाला है अगर हम यूरोपा की स्ट्रिप की बात करें, क्योंकि उसको सस्पेंड हो गया, वो येलो कार्ड मिल गया, यार उसको सब्स्टिट्यूट क्यों कर दिया? ब्रूनो फर्नांडिस, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई तकड़ाई लाइक आउट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस भाई बहुत सही खेल रहा था। सेम गोस फॉर मार्शियल से भी मैं ऐसे नहीं कहूंगा किंग टाइप परफॉर्मेंस दे दी, हैट्रिक वैट्रिक कर दिया उसने, बेंजेमा व्यूज दे देगा, बट स्टिल अच्छा खेल गया वो। और उसके बाद जिस तरीके के हमने चूतड़मल गोल खाया ना, वो क्या बताऊं मैं। लाइक सबसे पहले तो वहां मलासिया स्विच ऑफ हो गया, मेरे को समझ में नहीं आता यार मलासिया के वो, ऑफ कोर्स यार एरिक टेन हैग बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। अब अगेन एक इंडिविजुअल मिस्टेक पे मैं ये नहीं कहूंगा कि यार ये तो इसको बाहर बिठाओ, इसको बेंच कर दो, इसको अब से खिलाओ मत, लेकिन डेफिनेटली भाई यू कैन नॉट डू दिस भाई, आप स्विच ऑफ नहीं हो सकते। और डेविड दया का वो एक काफी अनलकी टच था, लेकिन यार क्या कर सकते थे। उसके बाद अगर हम बात करें हैरी मैग्वायर की, इतने घटिया सिचुएशन में हैरी मैग्वायर क्यों आता है, मतलब वो आगे क्यों आ जाता है भाई? तुम सोच सकते हो कि सेविया जिसने कुछ, अब ऑफ कोर्स अगर लास्ट टाइम 10 मिनट की बात करें तो एक तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना डिस्पोजेस्ड हो रही थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना लेजी हो रही थी, इतना लेथार्जिक, इतना बस कंफर्टेबल खेल रहे हैं, कोई जल्दी ही नहीं है, जबकि आपको तो एक्चुअली में यहां पर चढ़ना था। हाँ ये चीज थी कि भाई अपने जो, अगर वरान की बात करें, लिसांद्रो मार्टिनेज की बात करें, तो उसके अभाव में, क्योंकि भाई वो इंजर्ड हो गए, ऐसे में यहां पर जो मैग्वायर और सेंटर बैक थे भाई उनको यहां पर स्टेप अप करना था, विच मैं कहूँगा कि अल्टीमेटली उन्होंने इस चीज को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करा। बट भाई आप नहीं यार, ये हमने सही में
मतलब ये स्टारबक्स वाला काम हो गया हमारे साथ। बहुत खुशी से गए थे लेकिन बिल देख के ही मूड खराब हो गया सारा। सब सही चल रहा था लेकिन लास्ट में वो जो हो गया ना, वो जो लास्ट डाइंग मोमेंट्स में हो गया। ऑफकोर्स सविया उस टाइम पे ट्राई कर रही थी कि भैया अब हमको यहाँ पर, क्योंकि क्यों नहीं भाई, हमारे चार सबसे चार वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स लिसांड्रो और वरान के बिना तो हमारा डिफेंस खराब है यार। उनकी पहले हाफ में जो परफॉर्मेंस आ रही थी वो इतनी सही आ रही थी ना, और ऑफकोर्स कासिमिरो की मैं बात करूं भाई, ही वॉज बॉलिंग। और भाई ऑफकोर्स मार्शल को जिस तरीके से क्रेडिट दे रहा था, मार्शल भी देखो ठीक खेला। मार्शल की जो इंटेलिजेंस है वो पता चलती है कि उसमें और वेगोस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। उसका जो इंटेलिजेंस है, उसका जो आईक्यू है, किसी को भी सेटअप करवाने का मेरी चाय रखी रह गई भाई, वो बहुत ही ज्यादा सही है, बहुत ज़्यादा सही है भाई। सेकेंड लेग के लिए अब फटनी चालू हो जानी चाहिए। अगेन मैं मानता हूं कि भाई, मेरे को अभी भी, मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूं कि एरिक टेन हैग इतना इक्विप्ड तो है टैक्टिकली कि वो हमारी यूनाइटेड के भी अगर इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स को निकाल दिया जाए तो उसके बावजूद भी वो सविया में एक अच्छा कर देगा। इस पूरे ड्रामे के चक्कर में ना अपन में ये भूल गए कि साबित्सर की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा तगड़ी आई थी। देखो एज सच मेरे को साबित्सर, क्योंकि बायर्न का क्या प्राइस है ये मेरे को नहीं पता था, एज सच मैं साबित्सर पे इतना प्रो साबित्सर नहीं हूं कि नहीं भाई इसको तो किसी भी कीमत पे परमानेंट साइन कर लो। खैर कन्विंस तो मैं टोटली अभी भी नहीं हूं, लेकिन 20 मिलियन एक ऐसी वैल्यू है जहां पर आपके नेगेटिव्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और कंसिडरिंग जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो, थोड़ा सा हायर अप, आज ब्रूनो से भी आगे खेल रहा था वो, लगभग नंबर 10 के आसपास ही खेल रहा था, और जिस पोजीशन में वो अपने आप को पा रहा था, अगेन दैट वाज अमेजिंग। अगर मैं जेडन सैंचो की बात करूं तो जेडन सैंचो का भी मैं एवरेज टाइप गेम प्ले गया यहाँ पर एंटनी का मेरे को अच्छा खासा एफर्ट देखने को मिला, लेकिन यार नहीं भाई, हम उस तरीके का गेम खेल रहे थे जहां पर मेरे को अब लग रहा था कि अब एक काम करते, साइड मिशन जो होते हैं ना मेन गेम में, कि ये ऑब्जेक्टिव, चलो एक काम करते हैं, एंटनी को भी एक गोल दिलवा देते हैं, एक काम करते हैं जेडन सैंचो को भी एक गोल दिलवा देते हैं। वेगोस तू क्यों सूखा पड़ा है, तू भी गला गीला कर अपना। यहाँ यार गला गीला क्या, यहाँ पे बिछौनी गीली कर दी, मूत दिया हमने अपने बेड पे ही।